हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाय लॉज ऑफ एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आर टू बी अप्रूव्ड बाय ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी सेबी। यानी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बाय लॉज है उसे किसने अप्रूव्ड किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है क्लियरिंग कॉरपोरेशन और फोर्थ है सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर में बता ही दिया था। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लॉज होते हैं उसे सेबी द्वारा अप्रूव किया जाता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है सेबी। और जितने भी रेगुलेशंस ओल्ड एंड न्यू जितने भी रेगुलेशंस हैं वो जो है सारे सेबी ही अप्रूव करता है। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स आर क्वाइट सिमिलर टू ऑप्शन ए ऑप्शंस, ऑप्शन बी स्वैप्स, ऑप्शन सी डिवेंचर्स एंड ऑप्शन डी फॉरवर्ड्स। दोस्तों 5th क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है NISM क्लासेस और हम NISM एंड NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो 5th क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स आर क्वाइट सिमिलर टू, क्वेश्चन ये है कि जो फ्यूचर के जो फीचर्स है वो किससे सिमिलर है। ओके, तो जो ऑप्शन से सिमिलर है, स्वैप से सिमिलर है, डिवेंचर्स से सिमिलर है या फॉरवर्ड से सिमिलर है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी फॉरवर्ड, क्योंकि फ्यूचर्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ही हुआ है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। सो देर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड्स, ऑप्शन बी है इंडेक्स फंड, ऑप्शन सी है इंडेक्स डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शन डी है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, तो इंडेक्स या इंडाइसेस होता है उसका डेरिवेटिव होता है, जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं वो इंडेक्स डेरिवेटिव में आ जाता है। जो इंडेक्स डेरिवेटिव होता है, इंडेक्स या फिर जो इंडाइसेस होता है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, और ये सारे जो है ये इंडेक्स डेरिवेटिव के अंडर आते हैं। सेकेंडली जो है इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड होते हैं, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इंडेक्स के निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के जो कंपनीज होती है उसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इंडेक्स फंड के अंडर आता है। इसके बाद है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है जैसे निफ्टी 20 या निफ्टी बैंक 20 होता है, ये ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं
जो निफ्टी की 50 कंपनीज़ में या बैंक निफ्टी के 20 कंपनीज़ में, निफ्टी आईटी की 30 कंपनीज़ में, निफ्टी की 100 कंपनीज़ पीएसयू की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंडर आते हैं। तो अब ये तीनों जैसे कि इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब इंडाइसेस के एप्लीकेशंस है, लेकिन इनमें से जो वेंचर कैपिटल फंड है वो इंडाइसेस का एप्लीकेशन नहीं है। तो ये जो वेंचर कैपिटल फंड का मतलब होता है वो कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यानी कि वो कंपनीज जो हमारे एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो वेंचर कैपिटल के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और वेंचर कैपिटल से रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं उसे वेंचर कैपिटल फंड जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड जो है ये इंडेक्स का एप्लीकेशन नहीं है।